अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल जर्नल का पीडीएफ आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने बुक लिखा हुआ था, शायद उससे कंफ्यूज हो रहे होंगे पहले। तो प्रैक्टिकल जर्नल है ये, और ये लेना नेसेसरी है, ठीक है। ये बुक नहीं है जो ली तो भी चल जाएगा, नहीं ली तो भी चल जाएगा, लेकिन ये जर्नल है। जर्नल यानी इसके अंदर आपको चीज़ें फिल करनी है। लास्ट में आपको ब्लैंक पेजेस दिए हुए हैं जिसमें आपने फेयर वर्क इसमें करना है, रफ नहीं, फेयर वर्क, ठीक है। और वाइवा क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें, तो मस्ट नेसेसरी बाय करें। तमाम की तमाम 4 प्रैक्टिकल बुक्स आपको मिल जाएंगी 550 की, ठीक है। मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, आप उर्दू बाज़ार से बाय करेंगे, लेकिन आपको 3 लेनी होगी क्योंकि चारों बुक के फ़ायदा नहीं है, सिर्फ 3 बुक्स आप खरीदेंगे। अगर आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो बायो नहीं खरीदेंगे, बायो खरीद रहे हैं तो कंप्यूटर नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो 400 या 350 में आपको ये बुक्स, 400 ले लीजिए, 400 में मिल जाएगी इंशाल्लाह ये बुक्स आपको। आप आ जाते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री की बुक पे। तो देखिए, केमिस्ट्री की बुक को केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल जर्नल पे बात करने से पहले मैं यहाँ पर एक बात करूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ सिंध, इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है, नो डाउट। और ये जो सिंध बोर्ड है आपका, जामशोरो, इसने भी बहुत अच्छी बुक्स रिलीज़ की हैं। उन तमाम टीचरों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से, जिन्होंने ये बुक्स बनाई हैं। चाहे वो आपकी थ्योरी की बुक्स हों या चाहे वो आपकी प्रैक्टिकल्स की बुक हों, चाहे वो इस्लामियत की, उर्दू की, मैथ की, इंग्लिश की, कोई भी बुक हो जो कि न्यू आई है, उनके बनाने वालों का, उनके रिलीज़ करने वालों का और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ सिंध, उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। क्यों? क्योंकि ये जो बुक्स आई हैं ना, माशाल्लाह से इन्हें देखकर दिल खुश होता है। दिल खुश होता है कि आपको वो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो मैं ख्वाहिश करता था कि हमें पढ़ाई जाए, लेकिन हमारे टाइम पे तो ये बुक्स थी नहीं, अब आपके टाइम पर आई हैं। तो कभी भी अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा अपने आप को कि आप ये पढ़ नहीं सकते। बस अच्छा टीचर होगा, आप में थोड़ा सा जज्बा होगा तो आप ये बुक्स कर लेंगे। और फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से, उन लोगों का जिन्होंने ये काम किया। अल्लाह ताला उनको जो है वो इसी तरह से आगे भी काम करते रहने की तौफीक अदा फरमाए और उनको हमेशा खुशहाल रखे। तो उनकी तो तारीफ़ हो गई, अब आ जाते हैं बुक की तारीफ़ पर। तो बुक नो डाउट बहुत अच्छी है। कितने की है? प्राइस भी इसके कोई ज़्यादा नहीं आए हैं, प्राइस भी इसके मुनासिब है। 140 रुपये की बुक है। 140 रुपये का ये प्रैक्टिकल जर्नल आपको मिलेगा उर्दू बाज़ार से। इनफ क्वांटिटी में आ गया है, आप जाके बाय करिएगा। पीडीएफ की कोई प्राइस नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कर लो, ठीक है। लेकिन डाउनलोड करने से पहले बात सुन लो कि पीडीएफ में इसलिए बनाता हूँ, वो बच्चे जो कि नहीं ले सकते, वो बच्चे जो कि ले तो सकते हैं लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं कि ये वाला है या ये वाला है या वो वाला, तो उनकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए, मार्केट में जाते ही फ़ौरन से बाय कर लें। अक्सर मैंने बच्चों को देखा है मार्केट में अपने पेरेंट्स के साथ, इस शॉप पे, उस शॉप पे, इस शॉप पे, उस शॉप पे जा रहे होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर देख लो, ये बुक है, मैं बता रहा हूँ ऑथेंटिक, आपको नॉलेज देता हूँ, यहाँ भी ऑथेंटिक है, ये बुक है। 10th लिखा हुआ है, सिंध बोर्ड भी लिखा हुआ है, और बाकी तो और क्या चाहिए। और इसी साल की ये भी लिखा हुआ है, अक्टूबर 22 में आई है, अब और तो क्या चाहिए होगा, ठीक है। थोड़ा सा जो है वो हम इसके ऊपर बात करते हैं। प्रैक्टिकल्स बहुत ज़बरदस्त है। सबसे पहले प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये देखो, ये चीज़ देख लो, पेज नंबर तो लिखा हुआ नहीं है, पेज नंबर नहीं है, पेज नंबर 1 से पहला पेज देख लेना, पेज नंबर 9 है आखिर इसका। ये देख लो, ये सेफ्टी देख लो। कोई भी खाने पीने की चीज़ केमिस्ट्री लैब में नहीं लेके जाना। कोई भी पीने की चीज़, पानी हो, कोल्ड ड्रिंक हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो, मिल्क शेक हो, कुछ भी हो, नहीं लेके जाना केमिस्ट्री लैब में। केमिस्ट्री लैब में कुछ भी उठा के नहीं खाना। केमिस्ट्री लैब में आपने किसी भी केमिकल के साथ नहीं खेलना। केमिस्ट्री लैब में किसी भी फ्लास्क से, कॉनिकल फ्लास्क से, किसी भी अपैरेटस से नहीं खेलना। केमिस्ट्री लैब में हंसी मजाक नहीं करना। केमिस्ट्री लैब में एक दूसरे से बात नहीं करना। केमिस्ट्री लैब में टीचर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। केमिस्ट्री लैब में लैब कोट पहन के जाना। केमिस्ट्री लैब में जो है वो शूज़ पहन के जाना। केमिस्ट्री लैब में जो है वो सॉक्स पहन के जाना। केमिस्ट्री लैब में जो है वो टीचर की बात को पूरी तरह सुनना। केमिस्ट्री लैब में वो केमिकल इस्तेमाल ना करना जो कि एक्सपेरिमेंट में नहीं करने। केमिस्ट्री लैब में जो है वो टाइम से पहले जाना। केमिस्ट्री लैब में वाइवा होगा, वाइवा देना। केमिस्ट्री लैब में जो टीचर पूछे उसे बताना। केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट करते वक्त किसी भी चीज़ के साथ मत खेलना। इतनी फ्लुएंसी से बता दिया है, केमिकल से मत खेलना। केमिस्ट्री लैब में आग लगाने वाली कोई चीज़ मत लेके जाना। केमिकल्स मौजूद होते हैं, हाईली रिस्क पर होते हैं केमिकल। खुदा न खास्ता गलत रिएक्शन हो गया या आपने कुछ ऐसा कर दिया, कुछ और मिला दिया, तो आपको इससे नुकसान हो सकता है। ना ही आप लोग चाहेंगे कि आपको नुकसान हो, ना ही आपका स्कूल, ना ही टीचर, ना ही पेरेंट्स और ना ही मैं।
सेफ्टी को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना, बायो की लैब में भी रखना, फिजिक्स की लैब में और कंप्यूटर की लैब में भी, लेकिन केमिस्ट्री लैब में 100% ध्यान रखना। लैब कोट लाजमी पहन के जाना, और ग्लव्स हों तो बहुत अच्छी बात है। और वो मास्क आता है ना, ये देखा होगा आपने, सांस लेने का, अगर है तो ठीक है, वैसे ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और अगर बीमार हो, कोई सांस लेने में प्रॉब्लम है, बुखार है, खांसी है, छींकें आ रही हैं, तो केमिस्ट्री लैब में मत जाना, छुट्टी ले लेना, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर खुदा ना खास्ता आप केमिकल से काम करते वक्त छींकोगे, खांसोगे, वो खुदा ना खास्ता गिर ना जाए, ठीक है। तमाम चीज़ें बता दी, टेम्परेचर का ध्यान रखना, तमाम चीज़ें। केमिस्ट्री लैब में यानी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल जर्नल में आपको थोड़ा सा एडवांटेज आ गया है। 6 प्रैक्टिकल्स आपने देने हैं, ज़्यादा नहीं है, 6 हैं आपको पास, ठीक है। पहला प्रैक्टिकल आपके पास क्या है? आइडेंटिफाई सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम, कॉपर एंड पोटेशियम आयोन्स बाय फ्लेम टेस्ट। इनके जो आयोन्स हैं, इनको आपने आइडेंटिफाई करना है। मुख्तलिफ़ तरीके से आइडेंटिफाई होता है, मुख्तलिफ़ केमिकल, कुछ में जो है वो सॉलिड होता है तो पहचान में आ जाता है, कुछ की जो है वो कुछ को जलाने पर ख़ास किस्म का जो है वो फ्लेम निकलती है, कुछ में जो है वो कुछ किस्म के फिनोमिना हो रहे होते हैं, तो उससे पहचान लिया जाता है कि ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये इस तरह का है, ठीक है। टीचर कराएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर याद रखो वाइवा एग्ज़ाम की, अच्छा रीडिंग्स आप में इसमें आपने नोट डाउन नहीं करनी है, यहाँ पर आपको कोई कॉलम्स नहीं बना के दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास पूरे फेयर मौजूद है, तो यहाँ पर आपको शायद नोट डाउन करनी होगी। वाइवा वॉइस, वाइवा एग्ज़ाम या वाइवा वॉइस लिखा हुआ है, वॉइस पढ़ रहा होता है, तो वाइवा का एग्ज़ाम, इसके ऊपर बात सुन लो, मैं बार बार बता रहा हूँ, कंफ्यूज ना हो। वाइवा का एग्ज़ाम आपका हर लैब में भी होगा, आपका लैब टीचर लेगा। अब वो लैब टीचर जो हैं आपकी क्लास टीचर भी हो सकती हैं, या वो टीचर हो सकती हैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाएं, या कोई और भी हो सकता है, ठीक है। जर्नल बनाना है या नहीं बनाना, या किस तरह से बनाना है, आपने अपने लैब टीचर से पूछना है, वो आपको इसके बारे में डिटेल गाइड करेगा। मैं नहीं बता सकता कि जर्नल कैसे बनाएं, क्योंकि मैं आपको नहीं प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, वो टीचर करा रहे हैं, तो उनको बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। वाइवा के क्वेश्चंस रिटन नहीं दिए जाते, ओरली दिए जाते हैं। वाइवा एग्ज़ाम ओरली होता है, टीचर आपसे सवाल कर लेगा कि सोडियम मेटल जो है वो पानी के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अगर आपने अच्छा तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ा होगा तो आप फ़ौरन बता दोगे कि सोडियम मेटल हाईली रिएक्टिव होता है वाटर के साथ और एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है, यानी हीट रिलीज़ कर डालता है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं मैंने आपको बताई। सेफ्टी का फिर बच्चों आप बहुत ध्यान रखना, मैं ये नहीं चाहूँगा, कोई भी नहीं चाहेगा कि आपकी सेफ्टी पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हो। हंसी मजाक करते हो, अच्छी बातें करो, हंसो खेलो, खुश रहो, और मेरी भी दुआ है, सबकी यही दुआ होगी, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहेगा कि आपकी सेफ्टी पर रिस्क आए। लैब के बाहर आके कर लेना हंसी मजाक, जो भी बातचीत करनी, लेकिन लैब में मत करना, ठीक है। आखिरी प्रैक्टिकल कौन सा है? डेमोस्ट्रेट दैट शुगर डिकम्पोज इनटू एलिमेंट्स और अदर कंपोनेंट्स। तो शुगर के ऊपर काम करना, चीनी को डिकम्पोज किया है ना कभी, उसका जो है वो शीरा बनाया होगा, ठीक है। चीनी से जो है वो कैंडी बनाई है खुद से, नहीं बनाई तो वैसे ये तो नहीं सिखाएंगे, लेकिन चीनी से खुद से कैंडी बनाई जा सकती है। तो आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। ये जो मैं आप लोगों के लिए काम करता हूँ, आप लोग इसे सपोर्ट करा करो। कैसे? चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों में शेयर कर दिया करो, वीडियो पूरी देख लिया करो, जो बात बताता हूँ वो समझ लिया करो। नेक्स्ट और आखिरी बुक आपके साथ शेयर करनी है मैंने कंप्यूटर की, उसका भी PDF बन गया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में जो मुझे ज़रूर याद रखिए।